हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं 12 ऐसी आदतों के बारे में, ऐसे काम के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जो सक्सेसफुल लोग सोने से पहले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको भी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप इनमें से कोई गलती कर रहे हो। अगर कर रहे हैं तो जानने के बाद उससे इमीडिएटली आप करना छोड़ देंगे ताकि आप अपनी सक्सेस के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें आसानी से हटा पाएँ। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड की अफर्मेशंस आप डेली प्रैक्टिस करें, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बने, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं, पहला ये है आंसर ईमेल एंड कॉल्स। बहुत बुरी आदत हो गई है ना आज लोगों की ना, सोने से पहले क्या करते हैं, ईमेल्स चेक करना, उनको आंसर करना, फ़ोन कॉल्स को आंसर करना, फ़ोन लगाकर किसी से मिलाकर ना ऐसी बातें करने लग जाना। आप समझिए ये आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि अब ईमेल में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़कर आपके स्ट्रेस का लेवल क्या होगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी उससे। आप फ़ोन कर रहे हैं अननेसरी, पता नहीं कौन कितनी देर तक आपको एंगेज कर लेगा, उससे आपका सोने का टाइम सब शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो सक्सेसफुल लोग जानते हैं अपने टाइम की कदर, अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस को, इसलिए वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और देखिए ये है ड्वेल ऑन नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में डूब जाना है ना, बार बार नेगेटिव थॉट्स, चिंता अपने अंदर बढ़ाकर और उसकी चेन को ही बार बार सुलझाते रहना, ऐसा काम वो बिल्कुल भी नहीं करते। वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से जब पॉजिटिव थॉट मन में आ सकती हैं तो नेगेटिव भी आ सकती हैं। अनसर्टेनिटी हम सबके अंदर होती है, तो उसको वॉट इफ करके बढ़ाने की बजाय वो समझते हैं कि अच्छा मेरे माइंड में इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कंसर्न है, इसलिए मेरा माइंड नेगेटिव थॉट बना रहा है। तो उसमें एंगेज होने की बजाय उसे इग्नोर कर उसको पोस्टपोन कर अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी नींद को प्रायोरिटी देते हैं और अपने माइंड से इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि आप जब वो सुबह फ्रेश होकर उठेंगे तब इस बारे में कुछ उनका नज़रिया सामने आएगा, वो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचेंगे और विश्वास दिलाते हैं अपने आप को कि हर प्रॉब्लम का एक ना एक सोल्यूशन है। तो एंगेज होने की बजाय वो अपने आप को सेफ्टी इंश्योर करते हैं और सो जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है गेट ड्रंक एंड ओवर ईट। भाई सोने से पहले ठूसम ठूस नहीं मचाते, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करें। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं तो रात को आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको हो सकता है बार बार वॉशरूम यूज़ करने के लिए उठना पड़े, हो सकता है आपका जो हीलिंग टाइम है वो आप वेस्ट कर देंगे सारा, क्योंकि उस टाइम पर जो प्राण शक्ति आपको हील कर सकती है वो सब डाइजेशन में बिजी रहेगी, और वैसे भी रात के टाइम डाइजेशन वैसे ही वीक होता है। उस टाइम पर आपने ठूसम ठूस मचा रखी है पूरी तरीके से, तो सोचो शरीर पे कितना अत्याचार आप कर रहे हो। तो सक्सेसफुल लोगों को अपनी हेल्थ वेल्थ की तरह प्यारी होती है। वो जानते हैं कि अगर ये है शरीर बिल्कुल ठीक है, दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है तो ही जिंदगी के मजे हैं, तो वो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करते हैं। और देखते हैं गॉसिप। गॉसिप करना तो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अगर गॉसिप आप करते हैं है ना, फालतू की बातें, 10 मिर्च मसाले आपके अंदर जाते हैं, वो अननेसरी आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट को भी ट्रिगर कर सकते हैं ना, अननेसरी बुरी फीलिंग्स के साथ आपको छोड़ सकते हैं, इनसिक्योरिटी के साथ कि अगर मैं मजे ले लेके ऐसी बातें कर रहा हूँ तो कोई मेरे बारे में भी ऐसा करेगा। उनका टाइम बहुत प्रीशियस होता है, वो अपने टाइम को गंवाना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि समय ही असली धन है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा सहेज के संभाल कर रखना चाहते हैं। तो ये फिजूल के कामों में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। और आगे देखते हैं, ये है मेक नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट लाइक अ मैनिक। देखिए जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो टू डू लिस्ट बनाने में को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि झक्कियों की तरह एक लंबी सी पूरी लिस्ट बना ली, अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया और फिर नेक्स्ट डे जब उसको पूरा नहीं कर पाया तो फिर उससे बहुत ज़्यादा ऐसा फील करना, अरे मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूँ। वो अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो रीजनेबल अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और एकदम बिल्कुल बेड पर बैठ कर नहीं, उससे 1-2 घंटे पहले ही वो अपना काम निपटा लेते हैं। और देखते हैं एक्सरसाइज इंटेंसली। अब एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मॉर्निंग में बेस्ट रहता है, और अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन सोने से 3 घंटे पहले अगर आप नॉर्मल टू मीडियम रेंज के एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करते हैं अपनी बॉडी को और या अपने माइंड को बहुत हाइपर एक्टिव नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज सोने से पहले करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और नेक्स्ट डे आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। तो वो ऐसे एक्सरसाइज करने से बचते हैं। इसी तरीके से ऑब्सेस ओवर देयर मिस्टेक। ऐसा नहीं कि कोई गलती हो गई तो बस उसी का ऑब्सेशन हो गया, बार बार सोचे जा रहे हैं, सेल्फ क्रिटिकल हुए जा रहे हैं और उससे इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि बिल्कुल ही ऐसा अपने आप को जलील कर दिया है कि कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ा। तो समझते हैं मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन गलती को
पकड़ लेना और उसको सुधारने के प्रयास करना ही बस उस मोमेंट से पीछा छुड़ाने का एकमात्र हल है। आप अपने आप को 100 बार गालियां भी निकाल लोगे, कुछ भी नहीं होने का है। दूसरों को कितना भी आप क्रिटिसाइज कर लोगे, कुछ भी नहीं होने का है। सिर्फ कैसे सुधारा जा सकता है। आप गलतियां करें लेकिन हर बार कोई नई गलती करें और सीखें और आगे बढ़ें, यही उनका एटीट्यूड होता है। और देखते हैं है ऑब्सेस अबाउट द फ्यूचर। ये नहीं है कि फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है, उनको सक्सेस चाहिए होती है। सक्सेस का स्वाद जब मुंह लगा हुआ होता है तो उनको ये है कि बस ये टेस्ट मेरे मुंह में घुला रहे, मेरे पास खूब सक्सेस आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचरिस्टिक की थिंकिंग है, हर समय फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में इतना सोचोगे या पास्ट में इतने अटके रहोगे तो प्रेजेंट में काम कब करोगे? क्योंकि जो आप प्रेजेंट में करते हो उसी से ही आपका फ्यूचर बनता है, उसी से ही आपका जो पास्ट है वो सब आपके पास जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर इकट्ठा हो रहा है। जो प्रेजेंट में किया वही तो पास्ट बना, जो प्रेजेंट में करोगे वही तो फ्यूचर बनेगा। तो वो सब कुछ इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं और यही करते हैं। इसलिए वो ना तो पास्ट के मिस्टेक्स में अटकते हैं और ना ही फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। और देखते हैं ये है ट्राई टू फिक्स प्रॉब्लम्स। ये नहीं है कि बिफोर बेड टाइम ही वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की सोच रहे थे। इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि भाई हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन है। लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। सही समय होगा दिन का समय, जहाँ पर मेरा माइंड फ्रेश होगा, मेरे पास और सारे ओपिनियन भी आ सकते हैं और लोगों से प्रॉब्लम को जल्दी सुलझाया जा सकता है। रात को अकेले में अपने आप के अंदर मंथन कर रहे हैं, कुछ नहीं होने का। या फिर अपने स्लीपिंग पार्टनर को भी अपनी प्रॉब्लम मुंह लटकाए हुए चेहरे से एग्जॉस्ट करें, उससे कुछ नहीं होगा। वो जानते हैं, वो भरोसा रखते हैं अपने ऊपर, इसलिए वो रात को बिफोर बेड टाइम प्रॉब्लम को फिक्स करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं माइंड की नेचर। अगर आपने उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंगेज कर दिया तो फिर वो खोद खोद के ऐसी ऐसी बातें आपके अंदर से निकाल कर लाएगा कि वो एंगेजमेंट घंटों का हो जाएगा और आंखों आंखों में जागते हुए आपकी रात कट जाएगी। और नेक्स्ट डे भाई काम करना होता है, कोई और ऑप्शन है नहीं, छुट्टी मार के बैठ नहीं सकते हैं। तो वो अपनी रात को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। वो जानते हैं, विश्वास रखते हैं कि सही समय पर प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। इसी तरीके से और देखते हैं फॉरगेट टू मेडिटेट। कभी भी जो है ना भूलते नहीं हैं मेडिटेट करना। अब इसका मतलब फॉरगेट टू मेडिटेट का मतलब ये मतलब भूल जाते हैं मेडिटेट करना। वो शॉर्ट में टिप लिखनी पड़ती है, इसलिए मतलब वो इसका ये है कि कभी भी रात को सोने से पहले मेडिटेट करना नहीं भूलते हैं। अब देखिए कि कोई भी इंसान है मेडिटेशन करके सो रहा है, मतलब वो अपने सारे के सारे थॉट से डिस्कनेक्ट होकर अपने अंदर एक पीसफुल जोन को एक्टिवेट करके सो रहा है, तो डेफिनेटली वो अच्छे से सोएगा। फिर नेक्स्ट डे वो फ्रेश उठेगा, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। तो वो हमेशा अच्छे से मेडिटेट कर कर ही सोते हैं। इसी तरीके से स्किप सेल्फ केयर, वो कभी भी अपनी सेल्फ केयर को स्किप नहीं करते हैं। अब सेल्फ केयर जो भी इंसान करके सोता है, जैसे वो उसमें कुछ भी हो सकता है ना। आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप एक हल्दी वाला दूध भी पीते हैं, कुछ लोग अपना फेस वॉश करते हैं, कुछ लोग ब्रश करते हैं। तो ब्रश तो सभी करते हैं, फेस वॉश वगैरह और अपनी स्किन केयर और तरीके से अलग अलग तरीके से जो भी आपके स्लीपिंग रिचुअल्स होते हैं, कुछ सबकी अपनी अपनी सेल्फ केयर रूटीन होता है। तो उसको फॉलो जरूर कर सोते हैं। ये नहीं कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं थक रहा हूँ, आज ये रीज़न है, आज लेट हो गए, नहीं, जो करना है सो करना है। वो कभी स्किप नहीं करते हैं। ऐसे ही डूम स्क्रॉलिंग, ये नहीं है कि बस डूब ही गए हैं पूरी तरीके से, कुछ भी रैंडम स्क्रॉल करे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कोई भी उल्टी सीधी वीडियो, रील्स, ये वो, मतलब अपना कंट्रोल दूसरे को दे दिया। भाई ले लो कंट्रोल, पर सो मुझे ऐसा कंटेंट जिसमें मेरे घंटों बर्बाद कर दो। क्योंकि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हाई है, आप एक बार गलती से कुछ सर्च कर लो, उसे दिखा दिखा कर जब तक आपकी जिंदगी मुश्किल ना बना दे वो प्लेटफॉर्म, जब तक क्या बात रही, आप गलती से भी कुछ सर्च नहीं कर सकते। अगर आप इंटेंशनली सर्च कर रहे हो, है ना, एक दो सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट पे अगर आप जो है ना टिक जाते हो, तो फिर देखो कैसी बॉम्बार्डिंग होती है। और उसमें वो 1 मिनट की रील आपका 1 घंटा और हो सकता है 4-5 घंटे भी कब खा जाती है पता नहीं चलता है। ऐसे लोग ऐसा खतरनाक इंस्ट्रूमेंट मोबाइल कभी उठाते ही नहीं अपने हाथों में। वो जानते हैं कि 1 घंटे पहले मोबाइल को गुड बाय कह दो, तभी जिंदगी अच्छी रह सकती है। तो ऐसा ही करते हैं। इतना ही तो आसान है, इतना मुश्किल थोड़े ना होता है। आप भी ये अच्छी आदतें अपना लीजिए, आपका भी जीवन सुखी हो जाएगा, आपका भी दिमाग अच्छा काम करेगा। क्योंकि जब आप अच्छे से सोएंगे, फ्रेश उठेंगे, अच्छा कंटेंट आपके अंदर जाएगा, कॉन्फिडेंस रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पास्ट को बाय बाय कर देंगे, फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस ना करके प्रेजेंट के एफर्ट्स पर फोकस करेंगे, तो ज़िंदगी तो सफलता लेकर आएगी ही आएगी। ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाएगा। तो भाई कॉपी पेस्ट मारो अपनी ज़िंदगी में और आप भी हिट हो जाओ ज़िंदगी में, मेंटली फिट भी रहोगे। तो मेंटली फिट रहना है और ज़िंदगी में हिट रहना है। खास ख्याल रखिएगा अपना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।